ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि लॉगरिथम होता क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ जाना था। आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो जो पहले हमने स्टडी कर रखे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक बातें। इसमें क्या थी, लॉगरिथम में और एक्सपोनेंशियल में ये थी कि दुनिया में सर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो उसको हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा होता था एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक हमारा होता था लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, हम लोग इसको एक्सपोनेंट को n को क्या लिखते थे, एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते थे, जहाँ पे x को हम लोग पावर बोला करते थे या डिग्री बोला करते थे या एक्सपोनेंट बोला करते थे। ये हमारा a क्या होता था, बेस होता था, और ये n हमारा नंबर होता था। तो ये सब बातें हमने देखी थी। लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग n को किस तरह लिखते थे, हम लोग लॉग के अंदर लिखते थे। ओके, और यहाँ पे बेस को हम लोग यहाँ इसके नीचे लिखा करते थे। और आज हमारा जो आंसर आता था वो क्या आता था, जो भी a की पावर होती थी वही हमारा क्या होता था, आंसर होता था। मतलब यहाँ इसका मतलब ये होता था a की क्या पावर रखे कि n हो जाए। यहाँ इसका मतलब ये होता था कि a की पावर क्या रखे कि n हो जाए। तो a की पावर जिस दिन आप x रखोगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। आज हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का ग्राफ क्या होता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, y इक्वल टू a की पावर x। मतलब क्या सर, यहाँ पे a कौन है, a हमारा कांस्टेंट है और x कौन है। तो यहाँ पे जिस दिन आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो रही होगी तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है सर, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये टोटल किस पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है। अब a क्या होना चाहिए, a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। a की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी ने अगर नेगेटिव हो जाता है -2, ओके, और इसका पावर 1/3 करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन -2 की पावर 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -2, जो क्या हो जाता है हमारा सेंसलेस हो जाता है। इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं रियल नंबर के टर्म में। ठीक है, तो a हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। और क्या बोलते हैं कि सर a कभी 1 भी नहीं होना चाहिए। ओके, और सर ये हमारा क्या था, हमारा बेसिक कंडीशन था एक्सपोनेंशियल को डिफाइंड होने के लिए। और जहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है। मतलब एक्सपोनेंशियल हमेशा जो भी वैल्यू देगा ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव देगी। ठीक है, अब सर इसको ग्राफ को डिफाइन करने के लिए हमने अपने आप से एक और कंडीशन यहाँ पे डाल दिया। वो क्या कंडीशन डाल दिया सर, यहाँ पे क्या बोला इसने कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और क्या बोला कि 1 पे मत लेना वैल्यू, 1 पे ये मना कर दिया लेने से। तो हमने क्या बोला, एक रीजन ये ले लेते हैं और एक रीजन हमारा ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि सर यहाँ पे इसके ग्राफ बनाने के लिए हम लोग दो रीजन लेते हैं। एक रीजन हम ले लेते हैं कि जब हमारा a कहाँ से कहाँ तक था, a हमारा 0 से 1 तक था, a हमारा 0 से 1 तक था। और एक कंडीशन लेते हैं कि a हमारा क्या था, ग्रेटर देन 1 था। a हमारा क्या था, ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, अब a ग्रेटर देन 1 और a 0 से लेके 1 के बीच में हम लोग डिफरेंट वैल्यू को पुट करके उसका ग्राफ का नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उसका ग्राफ का नेचर होता है। ठीक है, तो किसी दिन मान लो अगर आप y इक्वल टू a ग्रेटर देन 2, मान लो आज 2 ले लेते हैं, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 की पावर x ले लिए और इसका ग्राफ बनाते हैं। आपने बचपन में सीखा भी था ग्राफ बनाना, इस तरह हम लोग ग्राफ बनाते थे। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू आएगी। तो किसी दिन मान लो x की वैल्यू अगर हम -4 लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं सर, 2 की पावर -4 कितना हो जाता है, 1/16 हो जाता है। x की वैल्यू -3 ले लेते हैं तो 1/8 हो जाता है। x की वैल्यू माइनस लेते हैं तो 1/2 हो जाता है। 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, y की वैल्यू क्या आती, आप क्या बोलते हैं, 2 की पावर 0 मतलब 1, y की वैल्यू कितनी आती, 1 आती सर। अगर किसी दिन 1 लिया होता तो क्या मिलता सर, 2 मिल रहा होता। 3 लिया होता तो क्या मिलता, 8 मिलता। और 4 लिया होता तो 16 मिलता। ठीक है, अब आप यहाँ पे x और y की वैल्यू को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है सर, हमारा y का भी वैल्यू बढ़ रहा है।
देखो x की वैल्यू जिस तरह बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, पहले क्या था 1/16, 1/8, 1/2, 1, 2, 8, 16। अब जब पावर 5 रख रहे होगे तो 32 रहा होगा, 6 रख रहे होगे तो 64 हो रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हो सर, ये वैल्यू ना बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चेंज किया, यहाँ मात्र इसके बीच में कितना गैप था, 1 गैप था, यहाँ पे डायरेक्ट 6 गैप हो गया सर, यहाँ पे 8 गैप हो गया, इसके बाद 32 होगा तो फिर उसका डबल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का हमको नेचर मिल रहा है सर। और सर अगर हम पीछे जा रहे थे ना, मान लीजिए किसी दिन x की वैल्यू अगर हम -5 पुट कर रहे होते तो 1 क्या मिलता, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता, 1/32। मतलब इसका पीछे आप नेगेटिव में कोई भी वैल्यू ले रहे होगे वो क्या मिल रहा होगा आपको, 1 से छोटा ही मिल रहा होगा। अरे 1/32 क्या हो रहा है, 1 से छोटा, यही हो रहा है, 0 से 1 के बीच में रहा होगा। y की वैल्यू हमेशा क्या मिला, 0 से 1 के बीच में। अगर x की वैल्यू किसी दिन आप -100 ले रहे होगे तो 1/100, फिर क्या हो रहा होगा सर, 1 से छोटा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है कि सर जिस तरह हमने x की वैल्यू बढ़ा रहे थे ना, y की वैल्यू भी क्या हो रही है सर, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। समझ में आ रहा है बात। और कट कर रहा था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो y का वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। समझ में आ रही बात। अब ये वाला जो सर, ये वाला कहाँ से आया, ये सर टेंस टू इन्फिनिटी रहा होगा, कभी इन्फिनिटी में, मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच किया होगा, लग रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, ये चला जा रहा है और यहाँ से आते आते ये इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। मतलब जब a ग्रेटर देन 1 था तो हमारा ग्राफ का नेचर क्या मिला, ये मिला, ठीक है। तो ये वाला क्या हो रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग नेचर ऑफ ग्राफ है, यही बोलोगे ना। अब वहाँ देखते कि वहाँ क्या होता है। मान लो किसी दिन आप y की वैल्यू 1/2, 0 और 1 के बीच में मान लो 1/2 ले लिया मैंने और x ले लिया, फिर आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट किए तो क्या मिलेगा आपको, तो आप देखोगे, थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे x, ये y, ठीक है। चलो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -x, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो x की वैल्यू मान लो अगर हमने -4 लिया होता तो क्या मिलता सर, माइनस माइनस प्लस बोले तो 16, -3 लिया होता तो 8, समझ में आ रही बात। -1 लिया होता तो 2 मिल रहा होता, ठीक है। अगर हम 0 लिए होते तो क्या होता सर, दिस का पावर 0 कितना हो गया, 1, मतलब क्या मिल रहा है, मतलब हमारा कोई भी ग्राफ हो, मतलब x की वैल्यू अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहा हो और ग्रेटर देन 1 रहा हो, जब भी आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे वो हमेशा क्या दे रहा होगा, 1 ही दे रहा होगा। बात समझ में आ रहा है सर। अगर हम 1 रखते तो क्या मिलता सर, अगर यहाँ 1 रखते तो क्या होता, 1/2, अगर सर 3 रखते तो क्या होता, 1/8, समझ में आ रही बात। अगर हम लोग 4 रखते तो क्या मिलता, 1/16। मतलब कि क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही है सर, घटते जा रही है। देखो ना, देखो घट रहा है ना, 16, 8, 2, 1, फिर क्या हो गया सर, 1/2, 1/8, 1/16, उसके बाद क्या मिला होगा, 1/32, 1/64, मतलब 1 से छोटा हो गया। और इधर क्या सर, मान लो नेगेटिव में हम -5 लिए होते तो क्या होता सर, 2 की पावर 5 कितना होता, 32 हो जाता। मतलब हमने क्या देखा कि सर आज के दिन क्या हो रहा है ना सर, जैसे जैसे हमारा x इधर बढ़ रहा है, x यही ना बढ़ता है, यही ना मेरा x एक्सिस से पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव x की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे y क्या हो रहा था सर, y हमारा घट रहा था। देखो y घट रहा है ना, पहले यहाँ y था, धीरे 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 घटते घटते इधर चला गया। तो ये हमारा किस टाइप का दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है सर, ये वाला इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0,1। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा हो कि सर जब a ग्रेटर देन 1 था तो क्या था, हमारा ग्राफ जो था वो क्या था, इंक्रीजिंग नेचर का था, और जब 0 से 1 के बीच में हमारा a था तो उसका ग्राफ क्या था, डिक्रीजिंग नेचर का था। समझ में आया। तो किसी दिन अगर आपको मान लो पूछ दिया y = 2x का ग्राफ, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका ग्राफ तो ऐसा होगा। और उसी दिन अगर बोल दिया y = 1/5 का ग्राफ, तो आप क्या बोलोगे, बिना सोचे समझे बोलोगे सर इसका डिक्रीजिंग हो रहा होगा, क्योंकि आज a का वैल्यू क्या है, <1 है और 0 के बीच में था, नेगेटिव तो ये होगा नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें, तब ये इंक्रीजिंग ग्राफ था, ठीक है। तो मान लो सर अगर यहाँ मेरा, अगर कहीं पे दुनिया में अगर मैंने मान लो यहाँ पे 0,1 यहाँ ले, अगर ये मेरा x1 था और ये वाला मेरा क्या क्या था, x2 था,
ठीक है। तो x1 पे हमारा क्या मिल रहा होगा, इस वैल्यू पे ये जिस दिन x पुट किए होगे इस ग्राफ में, तो आपको क्या मिला होगा, यही y1 मिला होगा, ये हमारा क्या मिला होगा, y1 मिला होगा। और जिस दिन x2 पुट किए होगे तो ये क्या मिला होगा, y2 मिला होगा, ठीक है। और y1 को आप ये भी बोल सकते हो कि सर y1 क्या हो रहा होगा, एक की पावर x1 हो रहा होगा, y2 क्या हो रहा होगा, x2 हो रहा होगा। अरे यही ना हो रहा होगा, y इक्वल टू x का ग्राफ है ना हमारा, तो जिस दिन x1 था यहाँ पे तो यहाँ y1 मिला, जिस दिन x2 था तो यहाँ क्या मिला, y2 मिला। तो आप बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारा जिस दिन x2 ग्रेटर देन x1 था ना, x2 ग्रेटर देन x1 था, देखो x2 बड़ा है, इधर है, x इधर है और ये x1 इधर है, तो x2 बड़ा है, तो हमारा क्या मिला सर, ये वाला क्या मिला हमारा, ax2 भी ग्रेटर था किससे, ax1 से था। मतलब जिस दिन x2 बड़ा था x1 से, तो ax2 भी बड़ा था ax1 से। बात समझ में आ रही है। और जिस दिन सर हमने यहाँ क्या देखा, मान लो अगर किसी दिन अगर ये वाला मान लो कोई वैल्यू था, मान लो ये वाला मान लिए x1 मान लिए और ये क्या मान लिए हम लोग x2 मान लिए, तो यहाँ पे क्या मिला होगा, ये वाला पॉइंट पे क्या मिला होगा आपका, इस पॉइंट पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको मिला होगा ax1 मिला होगा, यहाँ पे क्या मिला होगा सर, यहाँ पे हम क्या मिला होगा, ax2 मिला होगा। आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी x2 ग्रेटर देन x1 था, लेकिन क्या हुआ सर, x2 पे हमारा क्या मिला, हमारा वैल्यू जो y का था ना वो क्या मिला, छोटा मिला। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहीं इतना ही दूर मिला ना जब x2 पुट किए तो। और जिस दिन सर हम क्या पुट किए थे, x1 पुट किए थे इस ग्राफ में, तो हमको क्या मिला, इतना बड़ा y मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक y मिला। मतलब सर आज क्या हुआ हमारा, जिस दिन हम ax2 पुट किए तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया, चेंज कर गया। मतलब कि यहाँ पे एक जीके ये क्रिएट हुआ कि जब आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नोट करके, इन डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, बट इन इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। ठीक है, ये आप लिख लेना, बट इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। ठीक है, चलो अब और हम लोग देखते हैं इसमें और क्या सीख सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका डोमेन और एक रेंज। तो डोमेन मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था डोमेन का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग इतना जानो कि डोमेन मतलब क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या यहाँ वैलिड है। रेंज मतलब क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो आपका ग्राफ है इसमें एक्स की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर हम ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी, कुछ भी, इधर भी कोई भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, आप बोले कुछ भी पुट कर सकते हैं सर, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हो। तो डोमेन आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। या आप इसको क्या बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि सर और रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर हो रहा होगा। और सर रेंज की बात करेंगे तो ये क्या था, आपका डोमेन था। अगर रेंज की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर रेंज हमारा क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर दिए, लेकिन जो हमारा रेंज आ रहा था ना हमेशा क्या आ रहा था, एबव, क्या बोलोगे, एबव एक्स एक्सिस आ रहा था। मतलब हमेशा y का वैल्यू जो हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था। ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया कि सर y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सर y हमेशा ऊपर है तो ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर y का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। या आप ये भी बोल सकते हो कि सर r प्लस हो रहा होगा, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, यही हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग डोमेन की बात करें तो सेम वही है सर, कोई भी एक्स वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा सर, आर। और रेंज क्या होगा सर, ऊपर में, इसमें भी वही आ रहा, सेम ग्राफ है, तो क्या बोलोगे सर, वाई की वैल्यू भी क्या हो रहा होगा, मेरा आर प्लस हो रहा होगा। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ठीक है, तो जब भी a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा नेचर क्या होगा, ये होगा। और जब भी a हमारा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो हमारा नेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर होगा। और जब हमारा a ग्रेटर देन होगा तो इंक्रीजिंग नेचर होगा। समझ में आया बात। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम लोग कुछ बताते हैं। ठीक है,
नोट डाउन करो। ओके, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें और भी कुछ है छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन रहता, बोलता कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, मान लो एक दे देता आपको, कोई भी फंक्शन देता y इक्वल टू ए की पावर 1/x, ठीक है, या यहाँ क्या देता है e की पावर 1/x, और आपसे पूछता कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू e की पावर x होता तो आप क्या बोलते कि सर इसका डोमेन क्या होगा। ये e कौन है, e कौन है सर, e हमारा 1 से बड़ा होता है, पता है ना। e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2.731 होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये तो हमारा 1 से बड़ा है, तो इसका जो ग्राफ बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, ऐसा ही बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ सर, आज थोड़ा लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ सर, आज यहाँ पे 1/x दे दिया, और ये हमको क्या दिख रहा है कि सर ये अपॉन में दिख रहा है, और हमको पता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि अपॉन में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू पहले क्या पुट करते थे, ऑल रियल नंबर, लेकिन आज ऑल रियल नंबर तो पुट करोगे, लेकिन वहाँ पे क्या बोलोगे सर, ऑल रियल नंबर तो होगा, लेकिन सर नीचे वाला को कभी जीरो मत होने देना, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी में, कभी नीचे वाला जीरो नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे सर, सब कुछ लेना लेकिन जीरो मत लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। और वही अगर रेंज की बात करेंगे हम लोग तो क्या बोलोगे कि सर रेंज मतलब x जब जीरो था, मान लो अगर y इक्वल टू EX रहता तो x जीरो पुट करते तो y का वैल्यू क्या आता, 1 आ रहा होता, ठीक है। तो आज तो हम जब x की वैल्यू जीरो ले ही नहीं रहे हैं, तो कभी y 1 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, r प्लस तो होगा, लेकिन उसमें कभी 1 नहीं आएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो और एक छोटी सी बात है, और एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पे। मान लो अगर आपसे पूछते हैं कि ये हमारा 3 ग्राफ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, एक हमारा ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी सभी एक ही जगह से जा रहा होगा, और वो पॉइंट क्या हो रहा होगा, ये पॉइंट क्या हो रहा होगा 1,0,1, ठीक है। एक ग्राफ ये रहा होगा, ठीक है, और एक मान लो ये वाला ग्राफ रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ठीक है। और आपसे पूछ देगा कि मान लो आपको 2 की पावर x दे दिया, 3 की पावर x दे दिया, 4 की पावर x दे दिया, और बोला कि कौन वाला, मतलब 2 की पावर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 की पावर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 की पावर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह समझोगे, तो आप समझोगे कि सर हमको एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लो सर आज हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 ले लिया, तो x की वैल्यू अगर 2 सर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पुट करेंगे सर 9 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा सर 16 आ रहा होगा। तो आप क्या करोगे सर, इस x पे y का वैल्यू कब किसमें हमें क्या मिला, 4 मिला, ये नीचे वाला ग्राफ है ना, यही हमें 4 दे रहा होगा, इसका ऊपर थोड़ा सा गए तो ये हमें 9 दे रहा होगा ऑब्वियसली, इसका ऊपर गए तो ये हमें 60 दे रहा होगा। तो सर जल्दी कौन दिया सर, यही ना हमें आया, जल्दी यही ना आया, मतलब x की वैल्यू 2 पे ये क्या दे दिया, 4 दे दिया, तो यही वाला ग्राफ 4 दे रहा होगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2 की पावर x को, ठीक है। जो हमारा क्या हो गया सेकेंड वाला सर क्या दिया होगा, 9 दिया होगा, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 की पावर x, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 की पावर x। समझ में आया, मतलब a की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जितनी बड़ी होती जाएगी, उतना क्या होगा, ग्राफ सिंक्रोनाइज जल्दी वो क्या हो रहा होगा, टेंड कर रहा होगा, मतलब जल्दी वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। ये किसने दिया, जब x की वैल्यू इसमें आपने 2 रखा, इस 4 कब दिया, जब x की वैल्यू 2 रखा तब 4 दिया, और इसमें क्या दे दिया, मतलब 2 रखा तो क्या मिल गया आपको, 16 मिल गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये 2 पे ही 16 दे रहा है, 2 पे मात्र 4 दे रहा है, तो ये जल्दी इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। समझ में आया, कोई दिक्कत। मान लो अगर पूछ देते 2 की पावर x, e की पावर x, 10 की पावर x, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला 10 की पावर x है ना, और ये वाला क्या है, ये वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली कौन जल्दी कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, उसके बाद कौन आ रहा होगा सर, ये वाला ex हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा, और उसके नीचे कौन आ रहा होगा सर, ये हमारा 2 की पावर x आ रहा होगा। समझ में आया, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, छोटी सी बातें थी, बता दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका ग्राफ हम लोग यहाँ
ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम किस तरह रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, y इक्वल टू लॉग ax, यही ना होता था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी सर, a हमारा क्या होता था, a हमारा होता था ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और क्या होता था हमारा x की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या होती थी, क्योंकि उसको अपने आसपास लॉग को क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंसान चाहिए था, तो इसके आसपास दोनों क्या होता था, पॉजिटिव वैल्यू होता था। ठीक है, और ये y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसको ग्राफ को फिर से हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक हमारा क्या होगा, ठीक है ना, एक हमारा क्या होगा सर, ए क्या हो रहा होगा हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। एक हमारा ए क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 1 हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और आपको समझा देना चाहता हूं कि लॉगरिथम और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स। और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है, हमेशा क्या करते हैं, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना पहले। ठीक है, अच्छा रहेगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, और इनवर्स का ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है, फॉर इनवर्स फंक्शन, फॉर ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन टेक मिरर इमेज with respect to y इक्वल टू x। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मिरर इमेज क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका क्या होता है सर, हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था जब a ग्रेटर देन 1 था, तो हमने क्या देखा था, ये देखा था। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज अगर आप लोगे y इक्वल टू x का ये ग्राफ होता है ना, पता है ना, ओरिजिन से पास करता है y इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज अगर लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको मिरर रखा हुआ है और इसका इमेज लेना है तो क्या लोगे, यही ले रहे होगे। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज हो जाता है, तो ये किसका ग्राफ हो जाता है, log ax। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो इसका भी मिरर इमेज हम लोग लेते हैं, तो इसका ग्राफ ये होता है। इसका मिरर इमेज अगर y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसका मिरर इमेज यहाँ से यहाँ तक का मिरर इमेज ये आता है। ठीक है, और इसका मिरर इमेज क्या आता है, ये आता है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है ना, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू लॉग ax का, जब a हमारा क्या था, 0 और 1 के बीच में था। ये ग्राफ किसका बना, a ग्रेटर देन 1, जब हमारा सॉरी a जब क्या था, ग्रेटर देन 1 था। समझ में आई बात। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब सर इसको थोड़ा वैल्यू लेके थोड़ा समझा दो तो ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज आप लोग कर पाओगे कि एक्चुअली आया कहाँ से था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ आपको हम समझा देते हैं कि एक्चुअली आया कहाँ से, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग एक काम करो, नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटाता हूँ। आपको नेचर समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं होता क्या है। तो मान लो किसी दिन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ अगर मान लो किसका ड्रॉ करना है, a ग्रेटर देन 1 था, a क्या था, ग्रेटर देन 1 था। मान लो आज यहाँ पे 2 ले लिए और यहाँ पे x ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x y, एक काम करो आज ना, x की वैल्यू क्या ले लो, 2 की पावर -4 ले लो। ठीक है, 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 का मतलब क्या हो गया, 1/16। ठीक है, देखते हैं क्या होता। अगर 2 की पावर -4 ले लिए तो क्या हुआ, यहाँ पुट किए होगे किसी दिन, क्या पुट किए होगे, log
टू की पावर -4, ये -4 उड़ के कहाँ आ गया होगा, सामने आ गया होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा, मतलब -4 आया होगा। तो आप क्या बोलोगे, y की वैल्यू क्या बोलोगे सर, -4 बोलोगे। अगर 2 की पावर -3 लिए होते तो क्या मिलता आपको, -3 मिलता। 2 की पावर -1 लेते तो क्या मिलता, -1 लेता। मान लो किसी दिन 0 ले लेते, अब सर log 0 के लिए तो डिफाइन है नहीं, तो उसको तो लेंगे नहीं, तो इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो किसी दिन हम क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, क्या बोलोगे सर, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। आज मेरा क्या हुआ, y 0 हुआ, x हमारा 1 है। फिर क्या ले लो सर, एक बार 2 की पावर क्या ले लो, 2 ले लो, तो कितना हो गया, 1 हो गया। फिर क्या लिया आपने, 3 ले लिया, 2 की पावर कितना लिया, 3 ले लिया, कितना मिला आपको, 8 मिला। 2 की पावर 4 ले लिया तो कितना मिला, 4 मिला। समझ में। अब थोड़ा देख के बताओ तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, थोड़ा देख के बताओ, समझो, आराम से समझो। आप क्या देख रहे हो कि सर जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं ना, y हमारा क्या रहा है, y भी हमारा बढ़ रहा है क्या, देखो तो थोड़ा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। तो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है सर, हमारा y भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर सर समझो यहाँ पे y इक्वल टू, अगर हम log 2, ठीक है, जब यहाँ पे 4 लिखे तो हमारा आंसर कितना है, 2 की पावर 4 लिखे, मतलब यहाँ पे आज क्या लिखे हम, मतलब 2 की पावर 3, 8 लिखे तो हमें क्या मिला, 3 मिला। 2 की पावर 4 लिखे मतलब 16 लिखे तो हमें क्या मिला, 4 मिला। अगर हम 2 की पावर 5 लिखते, कितना लिखते, 32 लिखते, तो क्या मिलता सर, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आंसर हमारा क्या आता, 5 आता। मतलब आप क्या देख रहे हो, जैसे एक्सपोनेंशियल में हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल में जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे थे x की, वो जो वैल्यू y की वैल्यू जो बहुत स्मूथ मतलब फास्टली इंक्रीज कर रहा था। जब हमने 2 लिया तो कितना मिला, 4 मिला, और जिस दिन हमने 5 लिया था तो 32 मिल गया था हमारा, तो कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, स्पीडली इंक्रीज कर रहा था। लेकिन आज क्या देख रहे हो सर, हम ना यहाँ 8 के बाद 16 बढ़ाएं तो मात्र y की वैल्यू कितना बढ़ा, मात्र 1 बढ़ा है सर। हम 16 से जब 32 गए थे तो मात्र कितना बढ़ा, log कितना वैल्यू दिया, मतलब क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब 5 हुआ। किसी दिन अगर हम लोग 2 की पावर मान लो अगर 10 कर रहे होते, 2 की पावर 10 बोले तो कितना हो गया सर, 1024, मतलब किसी दिन सर अगर 2 1024 लिख रहे होते तो मात्र हमें क्या मिलता, इसका आंसर कितना मिलता, मात्र 10 मिलता। समझ रहे हो, 1024 करने में मात्र 10 मिल रहा है, तो हमें y की वैल्यू मिल रहा है। मतलब यहाँ क्या बोलो सर, जो हमारा y की वैल्यू आज जो है ना, वो एकदम बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अगर 2 की पावर अगर किसी दिन 100 लिखते तो मात्र 100 मिलता आपको। समझ में आ रहा है ना, कितना बड़ा वैल्यू इसके अंदर डाल रहे हो, मात्र 100 मिला। मतलब यहाँ पे क्या देखे सर कि log जो होता है ना, बहुत मतलब वो क्या होता है, बूढ़ा टाइप का होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है वो, ठीक है ना। ऑब्वियसली log मतलब क्या होता है, पेड़ का जो तना होता है वो क्या होता है, झुक जाता है, तो देखो आपको बूढ़ा टाइप का झुका हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और सर जिस दिन ये क्या था, हमारा क्या था, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो y का वैल्यू कितना मिला हमको, 0 मिला। तो हमेशा जो x एक्सिस को कट करता है ना, 1,0 पे कट करता है। और 1 और 0 के बीच में, x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आप कुछ भी पुट करोगे, ये क्या मिलेगा आपको, जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा। और 1 से कुछ भी बड़ा वैल्यू पुट कर रहे होगे इसके अंदर, तो आपको क्या मिल रहा होगा सर, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा होगा। मान लो ये वैल्यू पुट किए होगे तो क्या मिला होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और ये सब क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, 1/16, 1/8, 1/2 सब क्या है, उसी के बीच में आ रहा है। किसी दिन अगर 2 की पावर अगर -7 पुट कर रहे होते, कितना होता, 1/2 की पावर 7, मतलब क्या, 0 और 1 के बीच में वैल्यू, और 0 और 1 के बीच में हमेशा क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। मतलब यहाँ वाला कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। और इसका जो नेचर होता है क्या होता है, आज भी क्या है, इंक्रीजिंग नेचर है। मतलब जब भी a ग्रेटर देन 1 होगा वो क्या देगा, इंक्रीजिंग नेचर का देगा। मतलब क्या बोलोगे कि सर इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आई बात, ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर अगर किसी दिन y इक्वल टू अगर हमें रहता log 1/2, अगर मान लो बेस क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, log 1/2, मतलब इसको ऊपर लेके जाते 2 की पावर -1 और x। और आपको प्रॉपर्टी पता होगा log का कि सर ये इसके पावर में उल्टा जाके लटक जाता है, मतलब log कितना हो जाएगा, 2x की पावर -1, और -1 आगे आ जाता तो क्या होता है, -log 2x की पावर 1। यही हो रहा होता, यही हमारा था। मतलब ये कैसा दिखता हमारा, ये था एक्चुअली, ये जो था वही ये था, ठीक है। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक हमारा क्या होगा x, एक हमारा y। आज हमने 2 की पावर मान लो -4 लेते, तो 2 की पावर -4 अगर यहाँ पुट करते आप लोग,
तो आपको क्या मिलता, 2 की पावर अगर -4 पुट करते तो -4 आगे आ जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। मतलब आज क्या मिलता आपको, 4 मिलता। 2 की पावर -3 पे क्या मिलता, 3 मिलता सर। 2 की पावर -1 पे क्या मिलता सर, 1 मिलता। और जिस दिन आप क्या पुट करते, 1 पुट करते तो आपको क्या मिलता, 0। 0 के आगे माइनस क्या फर्क पड़ेगा, 0 ही होगा, ठीक है। और सर अगर पॉजिटिव में जाते 2 पुट करते तो क्या मिलता, -1। अगर हम लोग पुट करते 2 की पावर 3 तो हमें क्या मिलता, अगर 2 की पावर 3 पुट करते तो क्या मिलता, -3। 2 की पावर 4 पुट करते तो -4। मतलब आज क्या दिख रहा है सर, जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो जब x बढ़ाते हैं और y घटता है तो आप क्या बोलते हो कि सर x बढ़ाते जा रहे हैं और y क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और कहाँ से घटना स्टार्ट किया, नेगेटिव में कहाँ से स्टार्ट किया, जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी और y की वैल्यू 0 लिए थे तो क्या हुआ सर, ये हमारा क्या हुआ, घटते जा रहा था। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। समझ में आया, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल में था वही हमारा लॉगरिथमिक में है, वो क्या हो गया, आज उसका ग्राफ क्या हो गया, मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में ले लिए, y = x के रिस्पेक्ट में ले लिए। अब यहाँ पे अगर डोमेन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा सर, डोमेन बोले तो x क्या हो रहा होगा हमारा, ठीक है ना। डोमेन कहाँ हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या, इधर वाला कोई वैल्यू आ रहा है क्या, इधर वाला कोई वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्या, नहीं ना, हम तो इधर वाला पुट कर रहे होंगे। तो क्या होगा सर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 को हम लोग लेंगे क्या, नहीं, 0 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या बोलोगे सर, ये वाला जब हम लोग पुट कर रहे थे तो ये वाला नीचे से लेके ऊपर तक, ये वाला वैल्यू कहाँ तक जा रहा होगा, पूरा जा रहा होगा, नीचे तक जा रहा होगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर, बोलो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे भी हो रहा होगा, यहाँ भी डोमेन क्या हो रहा होगा सर, क्या बोलोगे सर, 0 से इन्फिनिटी या r+। और रेंज क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे यहाँ पे, r बोलोगे, या -इन्फिनिटी से, यहाँ भी बोल सकते हो कि सर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप कोई वैल्यू मान लो ये वाला x1 ले रहे होते और ये वाला वैल्यू मान लो x2 ले रहे होते तो x2 क्या हो रहा था, आपका > x1 हो रहा होता। और यहाँ पे आपको क्या मिलता, यहाँ पे क्या मिलता, log x1 मिलता। यहाँ पे क्या मिलता आपको, क्या बोलते सर, यहाँ पे हमें क्या मिलता, log x2 मिलता। मतलब इंक्रीजिंग में क्या देखे सर, जब हमारा x2 बड़ा था ना x1 से तो हमारा log x2 भी बड़ा था log x1 से। तो आप क्या बोलोगे सर, log x2 भी बड़ा था हमारा किससे, log x1 से, ठीक है। लेकिन सर वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे ये देखा कि जिस दिन सर मान लीजिए अगर हमने क्या लिया होता, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, अगर यहीं पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया, यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे x1 ले लिए, यहाँ पे x2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला होगा, log x2 मिला होगा, और यहाँ पे क्या मिला होगा, log x1 मिला होगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यही ना बोलोगे कि सर x2 क्या है, हमारा > x1 है। तो आप क्या बोलोगे, बट सर x2 तो हमारा छोटा हो गया, यहाँ पे x1 हमारा बड़ा दे रहा है, log x1 बड़ा दे रहा है। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर log x2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा log x1। छोटी छोटी बातें हैं जो यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ था, लॉग का, और इसके पहले हमने देखा एक्सपोनेंशियल का। समझ में आ रही बात। इसमें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब आपसे हम पूछना चाहते हैं और शायद आप लोग जवाब दोगे, उम्मीद है, ठीक है। इसी ग्राफ को देख के पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद तो हमने क्या देखा, दो ग्राफ देखा, y = log ax पे हमने क्या देखा, दो ग्राफ देखा। एक क्या देखा हमने, एक क्या बोलोगे, जब सर a > 1 था तो हमारा ग्राफ क्या था, ये था। और जब हमारा क्या था, a 0 से 1 तक था तो हमारा ग्राफ क्या था, ये था। तो अगर किसी दिन मान लो अगर आपसे पूछ दिए log 0.5 और यहाँ पे x दे दिए, इसका ग्राफ पूछ दिए, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमारा क्या है, या 0.3 दे दिए तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर हमारा a 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और यहीं पे अगर 3 रहता तो आप क्या बोलते कि सर ये इंक्रीजिंग होता। समझ में आया। चलो अब यहाँ पे मान लो ये वाला वैल्यू क्या है आपका 1,0 है, ठीक है। ये भी वैल्यू हमारा क्या है, 1,0 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, अगर पूछूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 लिया,
अब जिस दिन आप यहाँ पे 2 देखे तुरंत आपका माइंड कहाँ डाइवर्ट होगा, इधर की इधर, तो आप क्या बोलोगे सर इधर वाला, क्योंकि जब ए हमारा क्या लिए आपने 1 से बड़ा लिए हैं, और ए जिस दिन आप 1 से बड़ा लेते हो तो क्या होता है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो 2 सर यहाँ कहीं हो रहा होगा और मैंने यहाँ 4 डाल दिया। अब ये बताओ कि ये जो वैल्यू दे रही होगी ये पॉजिटिव दे रही होगी कि नेगेटिव दे रही होगी, तो आप क्या बोलोगे सर ये हमारा 2 था ना, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस के तो ऊपर है ना हमारा ग्राफ, तो क्या दे रहा होगा सर, ये पॉजिटिव दे रहा होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है ना। उसी दिन अगर मैं आपसे बोलता कि यहाँ पे 2 रख दिए और यहाँ पे 0.4 दे दिए तो क्या वैल्यू देगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो हमारा 2 है, मतलब ग्राफ और आज भी यही है, लेकिन सर ये 0.4 है तो आप 0 x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पुट किए होंगे, और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे आ रहा है। अरे ये कट कहाँ कर रहा है, नीचे ही कट कर रहा है ना, यहीं पे कट कर रहा है ना, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव दे रहा है, और ये जो वैल्यू आएगा वही होगा y, तो आप क्या बोलोगे सर ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। समझ में आ रहा है। अगर मैं पूछता थोड़ा सा, अब आप लोग मन ही मन जवाब देना, अगर हम यहाँ पे क्या लिखते 0.2 और यहाँ पे 4 लिखते हैं, अब बताओ तो इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, बस ये बताना है तुमको। तो आप क्या बोलोगे सर 0.2 मतलब 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में तो हमको इस ग्राफ में जाना पड़ेगा, और सर हमारा वैल्यू क्या है 4, मतलब आज क्या है सर 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो मतलब इधर कहीं हो रहा होगा 4, और उसके नीचे कौन ग्राफ आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है वाई नेगेटिव आ रहा है सर, तो यहाँ पे क्या बोलोगे वाई नेगेटिव दे रहा होगा सर। और सर अगर मैं पूछता कि अगर ये वाला 0.2 और यहाँ पे भी मान लो 0.3 दे देते, अब क्या होता सर, 0.4 देते, चलो 0.4, अब क्या होता, तो आप क्या बोलते कि सर ये 0.2 यहाँ कहीं हो रहा होगा, और 0.4 क्या हो रहा होगा सर, 0.2 क्या है, मतलब इस ग्राफ को बता रहा है 0 पॉइंट ये, और 0 पॉइंट क्या बता रहा है 0 और 1 के बीच में, और इसका वैल्यू क्या दे रहा है, हमेशा ऊपर दे रहा है, तो मतलब पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या सीखें हम लोग, यही सीखें कि जिस दिन सर ये 2 मतलब ये भी 1 से बड़ा ये भी 1 से बड़ा, क्या मिला, पॉजिटिव मिला। ठीक है ना। जिस दिन सर ये 1 से छोटा ये भी 1 से छोटा, फिर पॉजिटिव मिला, और जिस दिन दोनों लफड़ा कर दिया, मतलब दोनों बगावत कर दिया एक दूसरे से, ये बोला हम 1 से बड़ा रहेंगे और ये बोला हम तो 0 और 1 के बीच में रहेंगे, तो ये नेगेटिव दे दिया। समझ में आ रही बात। जिस दिन सर ये बोला कि हम 0 और 1 के बीच में रहेंगे और ये बगावत कर दिया, बोला हम तो आज 1 से बड़ा रहेंगे, तो फिर नेगेटिव दे दिया। मतलब जब दोनों सेम होगा तो वो हमेशा क्या देगा, सेम बोले तो 1 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, और जब दोनों डिफरेंस हो जाएगा, मतलब एक 1 से बड़ा और एक 0 से 1 के बीच में, तो क्या देगा, हमेशा नेगेटिव देगा। समझ में आया। तो किसी दिन अगर आपको लिखा रहे ई और यहाँ 0.5 दिया रहे, तो आप इसके वैल्यू क्या बोलोगे, नेगेटिव आ रहा होगा सर। क्यों सर बताओ, क्योंकि ई का वैल्यू क्या आता है 2.731, 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा और ये वाला वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसी दिन अगर यहाँ पे रहता सर यहाँ 0.5 और यहाँ ई रहता, तो आप क्या बोलते सर, आज ये वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में और ये 1 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या देगा सर, फिर दोनों बगावत कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, फिर सर नेगेटिव दे रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ग्राफ हम लोग बहुत डीपली में स्टडी किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना और एक बार फिर से वीडियो को देखना और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए।